हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमीर माविया क्लासेस में। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं क्लास जो जुलाई शुरू होने वाला है। तो आज से हम लोग ये निश्चित लेते हैं या प्रण लेते हैं कि आज से हमेशा पढ़ाई करनी है, यहाँ से शुरू हो जाना है। यहाँ से जो पढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से होगी। जो हमको सीखना था, जो एक्स्ट्रा सीखना था वो हो गया। अब इससे ज़्यादा सीख नहीं सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी करीब आते जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज से अपना प्रण लेके कि आज से डेली पढ़ना पढ़ना है। और यहाँ से जो पढ़ाई होगी वो एग्ज़ाम के मोटिव से होगी, ठीक है। तो यहाँ ये इस चैनल पर जुड़ने का मतलब है कि आपको यहाँ सभी चीज़ का तैयारी कराया जाएगा। ये पीसीएम आपका सब्जेक्ट है, यहाँ सब चीज़ आपको तैयारी कराया जाएगा। उर्दू और इंग्लिश भी यहाँ पे ही तैयारी कराया जाएगा। तो यहाँ से अभी जो शुरू करने जा रहा हूँ, हम यहाँ से जो क्लास शुरू करेंगे वो उर्दू ग्रामर शुरू करेंगे। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट हो यहाँ से, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दीजिएगा क्या आपका डाउट है। तो यहाँ से आपको वो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट देखकर उस पे स्पेशलिस्ट एक वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना आज का उर्दू ग्रामर क्लासेस, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आज उर्दू ग्रामर जो टॉपिक है वह है उर्दू कवायद। क्या है? उर्दू कवायद। वो है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद है। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू कवायद होता क्या है? उर्दू कवायद दिख रहा है, ये पैड है मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू कवायद क्या करेंगे? उर्दू कवायद। ये है हमारा उर्दू ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू कवायद। कवायद होता क्या है? कवायद होता क्या है? कवायद होता क्या है? तो कायदा की जमा होता है। कायदा, आइन है ये। कायदा की जमा होता है कवायद, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कायदा की मानी क्या होता है। क्या कायदा की मानी क्या होता है? तो कायदा, कायदा सॉरी, कायदा बोल देता हूँ मैं बार बार, सॉरी माफ़ करना। कवायद क्या है? कवायद। कवायद, कवायद का मानी क्या होता है? तो कवायद का मानी होता है कानून। कानून या फिर एक उसूल या फिर एक तरीका, या फिर एक तरीका हो सकता है सही सही बोलने का तरीका हो सकता है, सलीका हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। कवायद का इसको क्या कहते हैं? तारीफ़। यही है कवायद का तारीफ़, ठीक है। तो चलिए आगे बोलते हैं कवायद का तारीफ़। क्या पढ़ेंगे? कवायद का तारीफ़। कवायद की तारीफ़, यानी कवायद कहते किसको है, ठीक है। दिख रहा है ना? कवायद किसे कहते हैं? तो कवायद, कवायद वह इल्म, इल्म है, इल्म है जिससे, जिससे जवान को, जवान को सही, सादे वो सही सही बोलने, बोलने और लिखने की तरीका को, लिखने की, दिख रहा है ना? सॉरी, गलती हो गया है। तरीका, 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 तरीका को कवायद कहते, कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमने पढ़ा क्या? उर्दू कवायद, कवायद की जमा होता है कायदा, ठीक है। कवायद का मतलब होता है कानून, उसूल, तरीका। कवायद की तारीफ़ क्या होता है? कवायद किसे कहते हैं? तो कवायद वह इल्म है जिससे जवान को सही सही बोलने और लिखने की तरीका को कवायद कहते हैं, ठीक है। सही सही, कवायद की तारीफ़ क्या है? कवायद, कवायद वह इल्म है जिससे जवान को सही सही बोलने और लिखने की तरीका को कवायद कहते हैं, ठीक है। चलते आगे, चले आगे। देख रहा है ना? पूरा देख लीजिए एकदम बढ़िया से।
आगे चले, आगे चलते, ठीक है। जो आगे टॉपिक है वो तो रहेगा ही, टॉपिक का नाम नहीं मिटाएंगे। हिल रहा होगा वीडियो में, जान रहा है, कल से नहीं हिलेगा वीडियो, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते क्या, देखिए जैसे कि कवायद, देखिए इसको क्या पढ़िए बताइए आप, एग्जाम्पल के तौर पे इसको क्या पढ़िए, इसको क्या क्या पढ़ेगा, हाँ बताइए, इसको क्या पढ़िएगा आप, म- क्या पढ़िएगा, मोर पढ़िएगा कि मोर पढ़िएगा कि इसको क्या पढ़िए, जॉन पढ़िएगा कि जून पढ़िएगा, बताइए क्या इसको, क्या मोर पढ़ेंगे ना, इसको क्या पढ़ेंगे, जून पढ़ेंगे ना, क्या है, एक सही तरीका है, कवायद है, इसको क्या कहते हैं, कवायद, ठीक है। जो जवान को सही बोलने का तरीका दे, सही सही से बोले, सही से बोलने और लिखने का तरीका को ही कवायद कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मोर, इसको क्या कहेंगे, जून। आप देखिए इसको क्या पढ़िएगा आप, इसको क्या पढ़े बताइए, इसको क्या पढ़िएगा, बहार में, बिहार में बहार है कि बहार में बिहार है, हाँ बताइए, बिहार में बहार है, इसको ये पढ़िए ना, इसी उसूल और तरीका को ही क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, ठीक है। तो इसको चलते हैं हम आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो चलिए ठीक है। उर्दू कवायद, क्या, उर्दू कवायद 5 हिस्सों में तकसीम, क्या है, तकसीम, तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। हम पहले इसे लाइन बना लेते हैं, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, ठीक है, ठीक है। पहले है इल्म हिज्जा, क्या, इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा, ठीक है। दूसरा है इल्म, इल्म ज़र्फ, क्या है, इल्म ज़र्फ। तीसरा है इल्म नहू, इल्म नहू, इल्म नहू। उसके बाद है इल्म उरूज़, क्या है, इल्म उरूज़। और पाँचवा है इल्म बलागत, क्या है, इल्म बलागत, बलागत, इल्म बलागत, इल्म बलागत, ठीक है। तो इस तीनों, इस तीन हमारे सिलेबस में है, और ये दो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तीन तीन का जिक्र करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम चलेंगे इल्म हिज्जा पर, नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब हम पूरा लिख दिए है, सॉरी हम फास्ट में ना दें, आगे से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इल्म हिज्जा, क्या, इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा। तो चलिए, उर्दू में, उर्दू हरूफ, क्या, उर्दू के, उर्दू के हरूफ तहज़ी, तहज़ी में कुल 52 तादाद, तहज़ी में कुल 52 तादाद है। उर्दू की हरूफ तहज़ीब में कुल 52 तादाद, यानी हिज़्ज़ा में कितना तादाद है, 52, 52 का तादाद है, ठीक है। कुछ जैसे अरबी में हो गया, हिंदी में हो गया, कुछ अरबी अरबी मिक्स हो गया, जो हमको पढ़ना नहीं है, हमें एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो हम इसमें जो आता है वो, इसमें आता है, पहले पहले हम पढ़ेंगे क्या, हरूफे, जो हरूफे मनकूता, क्या पढ़ेंगे, हरूफे मन मनकूता, हरूफे मनकूता, जिस
हरूफ पर नुक्ता, इत्वा है, नुक्ता हो उसे हरूफ हरूफ मनकूता 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 कहते हैं। ये है कहते हैं। देखिए, हरूफ मनकूता, जिस हरूफ पर नुक्ता हो उसे हरूफ मनकूता कहते हैं। अब हरूफ गैर मनकूता क्या? हरूफ गैर मनकूता जिसका डिफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं। हरूफ गैर मनकूता वह उस जिस हरूफ पर नुक्ता ना लगा हो उसे क्या कहता है? हरूफ गैर मनकूता कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ गैर मनकूता कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, हरूफ गैर मनकूता, हरूफ गैर गैर मनकूता मनकूता हरूफ गैर मनकूता जिस हरूफ पर पर नुक्ता न लगा लामे लगा हो उसे हरूफ गैर मनकूता कहते हैं। इसका जो मिसाल है उस पर आप देख सकते हैं, अलिफ, दाल, रा, ये सब क्या है इसका मिसाल, वगैरह वगैरह, ठीक है वगैरह। उससे पहले जो एग्जाम्पल था बा, ता, उससे पहले का जो हरूफ मनकूता का जो एग्जाम्पल था वो ये था, मिसाल था बा, ता, सा, जीम, हा, ये सब क्या हो जाएगा? हरूफ मनकूता हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हरूफ गैर मनकूता किसको कहते हैं? जिस हरूफ पर नुक्ता ना लगा हो उसे हरूफ गैर मनकूता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हरूफ गैर मनकूता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ सकते हैं कि आगे फिर एक है हरूफ मसना। क्या है? हरूफ मसना, हरूफ मसना मसना हरूफ मसना हरूफ मसना सा ना मसना, सीने सा है, मसना, ठीक है। जिस हरूफ जिस हरूफ जिस हरूफ पर दो नुक्ता दो नुक्ता नुक्ता हो उसे 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 हरूफ मसना कहते हैं, मसना कहते हैं, ठीक है। जिस हरूफ पर दो नुक्ता है उसे हरूफ गैर मुख्तलिफ हरूफ मसना कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हम दे सकते हैं क्या? ता हो गया, काफ हो गया, या हो गया, और या हो गया, वगैरह वगैरह और भी होते हैं, ठीक है। इतना है, दिख रहा है ना? इसी को कहते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लग रहा है इससे छोटा पड़ रहा है, हमको ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कि हमें 12 मिटाना पड़ रहा है। उसके हम पढ़ेंगे हरूफ, उसके बाद आता है हरूफ मुसल्लसा। क्या आता है? हरूफ मुसल्लसा। उसके बाद आता है हरूफ हरूफ मुसल्लसा। क्या? मुसल्लसा, हरूफ मुसल्लसा, ठीक है।
हरूफ मुसल्लसा जिस हरूफ पर 3 नुक्ता हो, जिस हरूफ पर जिस हरूफ पर जिस उससे पहले हमारा एक छूट गया था तो वो पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले एक छूटा था तो उसको कहते हैं हरूफ मुआहिदा, हरूफ मुआहिदा, मुआहिदा। तो हरूफ मुआहिदा मुआहिदा में क्या होता है? एक जिस हरूफ पर जिस हरूफ जिस हरूफ पर एक नुक्ता 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 हो उसे हरूफ हरूफ मुआहिदा कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुआहिदा कहते हैं, एक मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं आपको, बा हो गया, इस पर एक नुक्ता है, जीम हो गया, इस पर एक नुक्ता है, फा हो गया, इस पर एक नुक्ता है, और भी वगैरह वगैरह। ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें, देख लिए पूरा पढ़ लिए, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आता है हरूफ मुसल्लसा। क्या आता है? जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, हरूफ मुसल्लसा। ठीक है, हरूफ मुसल्लसा, हरूफ हरूफ मुसल्लसा। ठीक है, हरूफ मुसल्लसा, सा लाम सा, मुसल्लसा। हरूफ मुसल्लसा पढ़े थे, जिस हरूफ जिस हरूफ जिस हरूफ पर 3 नुक्ता नुक्ता हो नुक्ता हो उसे उसे हरूफ हरूफ मुसल्लसा कहते हैं, मुसल्लसा मुसल्लसा कहते हैं, कहते कहते हैं। ठीक है, इसका मिसाल जो हो जाएगा, मिसाल जो हो जाएगा, इसका मिसाल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? बा, या पे, चे, शीन वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे वगैरह वगैरह। ठीक है, हरूफ मुसल्लसा जिस हरूफ पर 3 नुक्ता हो उसे हरूफ मुसल्लसा कहते हैं। मिसाल के तौर पर पे से पे, जे से, सीन वगैरह। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं कि हमें नमाज़ भी पढ़ने जाना है, अज़ान हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। इंशाल्लाह कल से एक पेज ले लिया जाएगा जिस पे अच्छे तरीक़े से पढ़ाया जाएगा, जिससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।